गुड इवनिंग सभी को। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कसा काय, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम सकुशल होंगे और अपने घरों में बैठ करके इत्री एकेडमी चैनल को एंजॉय कर रहे होंगे और सब्सक्राइब भी, यदि आपने अब तक नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर बस ना करें, बाकी सब कुछ कर दें वरना आपका शेयर हो जाएगा। तो ऐसी हिमाकत करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए, ईमानदारी से पढ़ते जाइए। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट के बारे में। यार टीम से कह करके फुल शर्ट मंगवाओ यार, ठंडी पड़ रही है, गर्मी में निपटा दोगे का। हाँ एक सेकंड, ठीक है ठीक है। हाँ मंगवाओ वगैरह यार, वरना हम लोग ठंडी उंडी लग जाएगी तो कौन बच्चों को पढ़ाएगा। बच्चों से बोल रहे हैं। हाँ तो भाई जिससे स्वेटर वेटर बनती हो तो वो स्वेटर वेटर बिन के भिजवा दें हमारे पास। हाँ जो दूर के हैं वो पोस्टल ऑर्डर करवा दें, व्हाट्सएप में स्वेटर बना करके भेज दें हमारे पास, ठीक है। अब ठीक है, चलो ठीक है। हाँ तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं नए साझेदार प्रवेश चैप्टर के बारे में। और अगर बात की जाए नए साझेदार प्रवेश चैप्टर के बारे में तो आज इसका शायद 8वां पार्ट है, 8वां या 9वां जो भी हो, ऊपर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर के उस पड़ाव पे आ गए हैं जहां पे अब चीजें आपको समझ में आने लगी है। और यार मुझे अच्छा भी लगा, काफी सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर भी दिया हुआ है। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए जल्दी से अपने सेशन को शुरू करते हैं। बच्चा हम लोग बात कर रहे थे नए साझेदार प्रवेश चैप्टर के बारे में। नए साझेदार के प्रवेश चैप्टर के बारे में हम लोग नए साझेदार की ख्याति के बारे में एंट्री कर रहे थे। लेखांकन प्रमाण 26 के अनुसार ख्याति के संयोजन प्रविष्टियों के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको उसके रूल रेगुलेशन सब बता दिए थे। मैं बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करूंगा क्योंकि आप सब लोगों को मैं 4 दिन से रिवीजन कर रहा हूं वही चीज, तो आपको समझ में आ गया है कि पिछला हमने क्या पढ़ाया हुआ। हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 17 में थे, ठीक है। 2 बातें मैं एक बार जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा। पहला, यदि फर्म की कुल ख्याति दी है तो उसमें नए साझेदार की ख्याति का हिस्सा जरूर निकालेंगे, क्योंकि त्यागानुपात में बच्चा जिस ख्याति को हम बांटते हैं वो नए साझेदार की ख्याति होती है, ना कि फर्म की ख्याति। एक बात। और दूसरी बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि यदि नया अनुपात दिया हुआ है तो त्याग अनुपात हो सकता है अलग हो, इसलिए ऐसी दशा में त्याग अनुपात जरूर आप लोग निकाल लीजिए। और यदि कोई कंडीशन दिया तो फिर उसकी बात अलग है, और नहीं तो अगर एक निश्चित अनुपात की दर से ही वो आ रहा है और किसी से कुछ नहीं प्राप्त किया हुआ है तो फिर वहां पे पुराना अनुपात ही क्या हो जाएगा, आपका त्याग अनुपात हो जाएगा। ये 2 बातें अगर आपको याद है तो आप इस चैप्टर के इन कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोगों ने बात कर ली थी, क्वेश्चन नंबर 18 हमें पढ़ाना था, ठीक है। हालांकि काफी सारे बच्चों से क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है तो 18 बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो नॉनसेंस स्टूपिड नालायक ऐसे होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि अमित सर तो हर एक सवाल बताते ही हैं तो बताएंगे तो लिख लेंगे उतार लेंगे, उनका काम ही है। मतलब कुछ तो ऐसे हैं जिनका काम ही है कि वो 11:15 बजे देखते हैं जो लिखते रहते, उनको सुनने, आवाज सुनने से मतलब नहीं, अमित सर जो बता रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोर्ड में लिख गया तो बस उसी को स्क्रीनशॉट लेके लिख लेते, बस इतने के लिए उन्होंने बैच परचेज किया, वो अपनी कॉपी कंप्लीट करने के लिए, है ना। इसलिए तो भेजते नहीं है। मैं बोला था कि जो क्वेश्चन बन जाए वो भेज देना, काफी सारी बच्चियों ने भेजा। लड़कियां खैर पढ़ने में स्मार्ट होती हैं, लड़के तो साले सब गधे हैं, वो बेस्ट है मोबाइल चलाने में, है ना। कोई बात नहीं, सब नहीं है, कुछ है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 18 तो बन ही गया होगा, एक बार सुन बस लो। मैं बोर्ड में बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं क्योंकि बहुत सरल था। क्या था क्वेश्चन? अमर और अकबर एक फर्म में बराबर के साझेदार थे। एंथोनी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश करते हैं। नया लाभ हानि अनुपात विभाजन दिया हुआ 4:3:2। एंथोनी को ख्याति में अपना भाग जो कि 45,000 है लाने में असमर्थ है। ख्याति खाता खोले बगैर ख्याति के संयोजन का निर्णय लिया गया। ख्याति के व्यवहार हेतु आवश्यक रोज नामता प्रविष्ट कीजिए। बच्चा यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि नया अनुपात दिया हुआ है तो त्याग अनुपात की पहली बात तो गणना कर लेना। पहला काम करोगे त्याग अनुपात की गणना करोगे। पुराना अनुपात 1:1 है, नया अनुपात 4:3:2 है। त्याग अनुपात की जब गणना हो जाएगी तो अमर और अकबर का त्याग निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो कौन सा लगेगा? तीसरे नंबर का, मतलब जब नया साझेदार ख्याति नगद लाने में असमर्थ है। और जब नया साझेदार ख्याति को नगद लाने में असमर्थ होता है तो आप सबको पता होता है कि एंट्री क्या करते हैं। बोले सर न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? एंथोनी एस कैपिटल अकाउंट DR टू अमर एस कैपिटल अकाउंट टू समर एस
सॉरी टू अकबरस कैपिटल अकाउंट। कोई भी पूंजी नहीं है किसी साझेदार की, तो सीधे एंथोनी की कैपिटल में 45,000 लिखोगे और जो भी आपका त्याग अनुपात आता है उसमें अमर और अकबर को बांट दोगे। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में किसी को कोई भी दिक्कत है, और यदि अगर इस सवाल में भी आपको दिक्कत है तो निश्चित रूप से आपने इसके पुराने कोई भी वीडियो को नहीं देखा, और यदि पुराने किसी भी वीडियो को आपने नहीं देखा है तो निश्चित रूप से बच्चा आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनके पुराने पार्टों को सभी को देख डालें। यदि आपने अब तक नहीं देखे हैं तो अमित सर से मांग लीजिए पुराने सभी पार्टों को, हो सकता है जो नए लोग ज्वाइन होते हैं वो नहीं देख पाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्लियर है, यहाँ पे 18 सबसे बन जाएगा भाई, बन ही जाएगा यार, ऐसा मत बोलो कि नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हालांकि 19 भी काफी सारे बच्चों से बन गया है, लेकिन कुछ बच्चों से नहीं बना है। उन्होंने स्पेशली बोला है कि सर क्वेश्चन नंबर 19 को जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो मैं उन महानुभावों से माफी मांग लेना चाहता हूं जिनसे बन गया है, वो थोड़ा सा धैर्य रखे, ये क्वेश्चन बताना मुझे पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे जो स्टूपिड बच्चे हैं उन्होंने क्वेश्चन को लगाया नहीं है, और यदि लगाया होगा तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सभी स्टूपिड होते हैं, एक्चुअली मेरी आदत है ना, तो ये मैं बेवकूफ बोलता रहता हूँ, मैं स्टूपिड बोलता रहता हूँ, थोड़ा सा वल्गर शब्द जरूर है लेकिन मेरे मुंह से अक्सर निकलते रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इस बात को अन्यथा न लिया जाए तो ज्यादा ही बेटर है। ठीक है, जिसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए उसको आप अन्यथा जरूर ले लोगे, मेरी पढ़ाई वाली बात को अन्यथा नहीं लोगे, है ना, उसको अन्यथा ही लोगे कि पढ़ने के लिए हमेशा दिन भर चिल्लाते रहते, तो वो नहीं, अन्यथा वो बात नहीं दिमाग में आएगी। लेकिन मैंने कुछ बोल दिया, बोलोगे सर जी हमको बेवकूफ बोलते हैं, चलो ठीक है, आज सर जी की वीडियो में डिसलाइक पेल देंगे, है ना, चलो ठीक है। हाँ, तो ध्यान से देखो, राम तथा मोहन 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। देखिए, राम तथा मोहन के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करने की बात कही गई है। आगे बोला गया कि सोहन के प्रवेश के पश्चात राम, मोहन तथा सोहन क्रमशः 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। ठीक है, सोहन ख्याति के लिए 3600 रुपये देता है, स्पेशली सोहन की ख्याति दी हुई है। बताइए कि फर्म की कुल ख्याति कितनी थी तथा पुराने भागीदारों से किस अनुपात में अपने अधिकारों का त्याग हुआ, ख्याति के लेखे कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो अपन को यहाँ पे फर्म की कुल ख्याति भी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी फर्म की कुल ख्याति निकालने में। ठीक, पहले यहाँ तो अपन पुराना अनुपात लिख लेते हैं, जो सबसे अपना मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड रेशियो इज नॉट अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पुराना अनुपात त्याग अनुपात के बराबर हो। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि नया अनुपात दिया हुआ है, और आप सबको ये भी पता है कि यदि नया अनुपात दिया होता है तो जरूरी नहीं है कि ओल्ड रेशियो इज नॉन एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कि ओल्ड रेशियो यानी पुराना अनुपात त्याग अनुपात होगा तो निकाल लेते हैं। भाई यहाँ पे तो नया अनुपात भी दिया हुआ है, यहाँ पे नया अनुपात भी दिया हुआ, पुराना अनुपात है 2:1, पुराना अनुपात है 2:1, यानी ये हो गया राम का और ये हो गया श्याम का। बच्चे, ये हो गया राम का और ये हो गया श्याम का। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात है। यहाँ से अपन जल्दी से नया अनुपात भी निकाल लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है। नया अनुपात क्या दिया हुआ है? बोले सर नया अनुपात निकाल के दिया 3:1:1, 3:1:1। नया साझेदार जो है उसका नाम क्या? बोले जो नया साझेदार उसका नाम है सोहन। कितना अच्छा नाम है, सोहन। ठीक है, सोहन नया साझेदार है। इनका अनुपात अगर देखा जाए तो ये 2/3 है, ये 1/3 है, और अगर इसका बात की जाए तो ये 3/5 है, ये 1/5 है और ये 1/5। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो सोहन है वो 1/5 भाग के लिए साझेदार बना रहा होगा। भाई सिंपल सी बात है, इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई मेरे, कि जो सोहन का नया अनुपात था वो 1/5 था। ठीक है, अब यहां से अगर मुझे त्याग अनुपात की गणना करनी है तो मैं क्या करूंगा? बोलूंगा मैं निकालूंगा राम का त्याग, सीधे सीधे निकाल दूंगा, क्योंकि त्याग अनुपात का सूत्र ही होता है पुराना माइनस नया। पुराना है 2/3 और नया है 3/5। पुराना है 2/3, नया है 3/5। एलसीएम लिया मैंने 15 आया। बच्चा मैंने एलसीएम लिया 15 है, 3×5 = 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 3 9, 1/ कितना आ गया? बोले सर 15 आ गया। 1/ कितना आ गया? बोले सर 15 आ गया। राम के त्याग के बाद बच्चा मुझे श्याम का त्याग निकालना पड़ेगा। किसका त्याग निकालना पड़ेगा? बोले सर श्याम का था। तो श्याम का त्याग हो कितना जाएगा? बोले सर 1/3 माइनस का 1/5। एलसीएम लोगे तो 15 आएगा, 3×5 15 और 5 3 15, यानी कि बच्चा 2/15 आ गया। कितना आ गया? बोले सर 2/15 आ गया। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो यहां से एक चीज निकल के आ गई, 1:2। मैंने बताया था अगर हर बराबर है तो यही संख्या क्या हो जाएगी? अनुपात हो जाएगी। तो 1:2 जो निकला है वो क्या निकला है? बोले सर वो निकला है त्याग अनुपात। 1:2 क्या निकला है? त्याग अनुपात। ये बात सिद्ध होती है कि यदि नया अनुपात दिया हुआ है तो त्याग अनुपात जरूरी नहीं हो कि पुराना अनुपात के बराबर हो। देखिए पुराना अनुपात 2:1 दिया हुआ है, जबकि अगर बात की जाए बच्चा त्याग अनुपात की, तो त्याग अनुपात कितना निकला है? बोले सर 1:2 निकला है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि जरूरी नहीं है
कि जब नया अनुपात दिया है तो पुराना अनुपात त्याग अनुपात था, तो ऐसी दशा में आप निकाल लेना ज्यादा बेटर होगा। ये चीजें तो आपको निकल के आई गई हैं, बस अब कुछ नहीं करना है, एंट्री कर देना है। और जो आपसे बखूबी करनी आती है तो यहाँ पे आप कर दीजिए जर्नल एंट्री। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे इसी सवाल को लेकर के कि सर अगर यही सवाल एग्जाम में आएगा तो क्या इसको दर्शाना जरूरी है? बिल्कुल दर्शाना जरूरी है। देखिए जहां पे आपने पुराने अनुपात को ही नया अनुपात, पुराने अनुपात को ही त्याग अनुपात माना हुआ है, वहां पे आपको दर्शाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे आपने इसकी गणना की हुई है, आप कुछ नालायक बोलेंगे कि सर कहां पे गणना करना पड़ेगा? भाई जहां पे नया अनुपात नहीं दिया है वहां पे गणना नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे नया अनुपात दिया है वहां पे गणना तो करनी पड़ेगी ना। थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है यार। अब यहां पे चैप्टर के लास्ट पड़ाव में हम धीरे धीरे चलने वाले हैं, वहां पे आके आप ये बोल रहे हो कि कहां पे हमें गणना करनी पड़ेगी, कहां पे नहीं। पिछले 4 दिन से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि भाई यदि नया अनुपात नहीं दिया हुआ तो पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। ठीक है, और या तो नया अनुपात के बाद कुछ कहा नहीं है तो सिंपल सी बात है भाई पुराना त्याग होगा। भाई कुछ दिया ही नहीं है। अब डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट डीआर अमाउंट सीआर कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। अब भाई क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है? बोले सर सबसे पहले तो ख्याति लाता है और व्यापार में रहती भी है। पुराने साझेदार ख्याति को ले नहीं जाते हैं, इस बात की याद रखना, पुराने साझेदार ख्याति को ले नहीं जाते हैं। भाई अगर ले नहीं जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो फिर अपन क्या करेंगे? बोले कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ध्यान से बच्चे इस बात को समझो, कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या है? तो यहाँ पे जो कैश है वो कितना है? बोले जो कैश दिया है वो दिया हुआ 3600 रुपया। कैश कितना दिया हुआ है? बोले सर कैश दिया हुआ है 3600 रुपया, और प्रीमियम फॉर गुडविल भी कितना दिया? 3600 रुपया, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल ही कैश है। यहाँ पे अलग से कोई कैपिटल नहीं दी हुई है, और यदि कोई कैपिटल नहीं दी हुई है तो कैश अकाउंट या टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना होगा? बोले 3600 ही होगा। और यदि किसी साझेदार का मतलब सोहन की पूंजी दी होती तो कैश अकाउंट डीआर कैपिटल अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट होता। समझ जाए बात को? समझ जाओ इस बात को, बिल्कुल समझ जाओगे। और जो नहीं समझा आप नहीं समझे, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो फिर कहां से चीजें बनने वाली हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कौन है? बोले राम, तो यहां पे लिखो राम एस कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगी? बोले राम एस कैपिटल अकाउंट। फिर क्या है? बोले सर श्याम, तो टू श्याम एस कैपिटल अकाउंट क्या है? बोले टू श्याम एस कैपिटल अकाउंट, टू श्याम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि व्यापार में ख्याति रह रही है, वापस नहीं ले जा रहे हैं। नरेशन इसका लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ख्याति कितनी है? बोले सर ख्याति है 3600, बांट दो भाई। अनुपात है 1/3 2/3। तो भाई अगर 3600 को हमने बांटना शुरू किया 1/3 में, तो आप सबको पता है कितना आ जाएगा? बोले सर ये आ जाएगा 1200 रुपया। राम का हिस्सा कितना हो जाएगा? बोले सर 1200। और अगर 3600 को अपन ने 2/3 में बांटा तो कितना आ जाएगी? बोले सर 2400। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम जाने वाली है। इसका टोटल भी आप लोग कर सकते हो, कितना आ जाएगा? बोले सर 7200 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? बोले सर 7200 आ जाएगा। बच्चा क्लियर है यहाँ तक बात? यहां तक आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं? तो बताइए ऐसे क्वेश्चनों में, देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मुझे हर चैप्टर को पढ़ाने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, क्योंकि मैं आपको कोई रट्टा नहीं मरवाने वाला हूं। 101% बात है बच्चा कि मैं आपको रट्टा कहीं नहीं मरवाने वाला हूं। हाँ ये बात सही है कि मेरा सिलेबस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। बच्चा बात वही है ना कि आप क्या चाहते हो, मैं क्या किताब को 1 महीने में खत्म कर दूं? मैं खत्म कर दूंगा, मैं 15 दिन 20 दिन में खत्म कर दूंगा, लेकिन क्या मतलब आपको चीजें समझ में ना आएंगी तो। अच्छा ये बताओ कि हर क्लास मेरी 40-45 मिनट से कम नहीं होती है। कोई भी क्लास 45 मिनट से कम नहीं होती है, आप उठा के देख लो। कोई भी क्लास, इंग्लिश की तो चलो क्योंकि वहां पे 25-30 मिनट 35 मिनट भी सफिशियंट होते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी क्लास 45 मिनट से कम नहीं होती। आपके स्कूल में क्लास 40 मिनट की होती है ना, 40 मिनट में भी आपका टीचर तो, या जो भी टीचर है, मैं भी एक टीचर हूँ भाई, सिंपल जो है 25-30 मिनट पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ डेली क्लास 45 मिनट की होती है, तो कहां पे कमजोरी हो रही है भाई? क्योंकि सारी चीजें बता रहा हूं, और यदि सारी चीजें बताऊंगा तो निश्चित रूप से समय तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन ने पूछा हुआ था कि फर्म की कुल ख्याति कितनी है। तो भाई सिंपल सी बात है, 1/5 भाग के लिए सोहन ख्याति लाता है कितनी? 3600 रुपया। इस बात को में डाउट नहीं है। अगर 1/5 भाग के लिए ख्याति 3600 है तो कुल ख्याति पूछा है तो 5/1 कर दो ना, सिंपल सी बात है। बचपन से सिखाया जा रहा है ये बात को, बचपन से इस बात को सिखाया जा रहा है। अगर 1/5 भाग के लिए 3600 लाता है तो 5 कुल भाग की कितनी हो जाएगी? बोले 3600 × 5 18,000। अगर फर्म की ख्याति 18,000 होती तो सोहन की ख्याति कितनी होती? बोले 3600 रुपया। 1/5 उसके हिस्से का निकाल लिया।
थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो जो तुम्हारे पास है नहीं। भाई एक कॉमन सेंस बात है, मैंने आपको क्या बताई, यदि फर्म की कुल ख्याति दी है तो नए साझेदार के हिस्से से उसका हिस्सा निकाल लो। तो मैंने बोला अगर मान लो सारी चीजें दिमाग से निकाल लो, अगर फर्म की कुल ख्याति 18,000 होती तो 1/5 हिस्से के लिए 3600 रुपया ख्याति सोहन लाता। लेकिन यदि मान लो 1/5 हिस्से के लिए 3600 रुपया, तो कुल ख्याति कितनी बोले 5/1 यानी 18,000। तो कॉमन सेंस रखने वाली बात है यार, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये फर्म की कुल ख्याति निकल आई, ये हमने प्रविष्टि भी कर दी। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन कुछ भी बोलता रहे। त्याग अनुपात की हमने गणना भी कर ली। तो ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो महानुभावों से ये कॉन्सेप्ट नहीं बना है और जिनसे बन गया है, बहुत अच्छी बात है, इंशाअल्लाह उनसे बनेगा ही, ईश्वर करेगा तो बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंसाफ की डगर से बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है हमारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर से बच्चों दिखाओ। चलो, तो यहां तक कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। बिल्कुल इस चैप्टर को कोशिश पूरी रहेगी, कोशिश नहीं, इस चैप्टर को इस हफ्ते खत्म करके और जल्दी से अपन अगले चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा चैप्टर था इसलिए टाइम तो लगने ही वाला था। चलो, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपसे वैसे बन जाएगा, लेकिन एक पैटर्न नया है, इसके लिए इस क्वेश्चन को देख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है आ और बा साझेदारी में है, क्रमशः 2:3 और 1:3 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। उन्होंने सा को दिनांक 1 अप्रैल 2018 को साझेदारी में इस शर्त पर साझेदार बनाने का निश्चय किया कि वह 30,000 रुपये की पूंजी और 9,000 की ख्याति लाएगा। मतलब ये 9,000 की ख्याति केवल किसकी है? बोले सर सा की है। 1/6 भाग के लिए देगा। पुनः निश्चय किया गया कि सा द्वारा ख्याति का धन व्यापार पे नहीं रखा जाएगा। तो जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि कहां पे कौन सी एंट्री करनी है, तो बच्चा अब यहां पे वो वाली एंट्री करनी है जो मैंने दूसरे नंबर बताई थी। पहली एंट्री क्या थी? जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लाता है और वह ख्याति व्यापार में रहती है, तो उसकी एंट्री मैंने बताई थी कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरी मैंने बताई थी कि जब ख्याति की राशि नगद नए साझेदार के द्वारा नगद लाई जाती है और यदि पुराने साझेदार उससे निकाल ले जाते हैं वापस, या ख्याति फर्म की पुस्तकों में वापस ले जाते हैं, तो दो एंट्री तो वही रहती थी जो पहले थी, यानी कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री अलग हो जाती थी, वो एंट्री वो थी क्योंकि पुराने साझेदार ख्याति को वापस ले गए हैं, और यदि पुराने साझेदार ख्याति को वापस ले जाएंगे तो उसकी एंट्री मैंने आपको बताई थी कि ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो यहां पे साफ साफ दिया हुआ है कि यह है सा द्वारा ख्याति का धन यानी ख्याति की राशि बोल सकता है, व्यापार में नहीं रखी जाएगी। या तो ये भी बोल देता है कि पुराने साझेदार ख्याति की राशि को ले जाते हैं, या ये भी बोल देता है कि ख्याति की राशि को वापस ले जाते हैं, तो भी तीनों का मतलब एक ही निकलेगा। ख्याति की राशि नहीं रखी जाएगी, ख्याति की राशि वापस ले जाते हैं, ख्याति की राशि सभी साझेदार वापस ले जाते हैं, पुराने, तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। यदि यहाँ पे न्याय अनुपात नहीं दिया हुआ है और कुछ बोला भी नहीं है, इसका मतलब ओल्ड रेशियो इज आल्सो नोन एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे हम त्याग अनुपात लिख देंगे। डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? बोले सर त्याग अनुपात लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे त्याग अनुपात इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोले सर त्याग अनुपात इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कितना दियो? बोले 2:1। कितना हो जाएगा? बोले सर 2:1 यानी 2/3 और 1/3। कितना? बोले सर 2/3 और 1/3। आगे यहाँ पे आ है और बा है, यहाँ पे आ है और यहाँ पे कितना है? बोले सर बा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ और बा यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बात को समझो क्या करना है। बोले सर यहाँ पे हमको क्या निकालना है? त्याग अनुपात निकला हुआ है, ख्याति लिख लेते हैं जल्दी से, यहीं पे बंटवारा कर लेते हैं, बाद में सीधे एंट्री बस कर देंगे। ठीक है, तो ख्याति कितनी दी हुई है? बोले सर उसके हिस्से की ख्याति 9,000 रुपये दी हुई है, उसके हिस्से की ख्याति 9,000 रुपये दी हुई है। और इस हिस्से में अगर बात की जाए तो आ की पूंजी या आ की ख्याति कितनी हो जाएगी? भाई ख्याति को पूंजी के रूप में भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में पहले ही बता रखा। जब हम लोग वहां पे संचय और ख्याति को बांटा करते थे। तो 9,000 रुपया में से इसका हिस्सा कितना हो जाएगा? बोले सर 2/3
यानी कि 3 दूनी 6000, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6000। बाकी आप अपने से गुणा भाग करते रहना, मैंने कर दिया। बाकी पूंजी कितनी हो जाएगी? बोले सर बाकी पूंजी हो जाएगी 9000 गुणे 1/3, यानी कि बच्चा कितनी हो जाएगी? बोले सर 3000। मैंने सारा कुछ यहाँ पे बांट दिया है। अब मुझे करना क्या है? बोले सर मुझे जर्नल एंट्री करना है। क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है। तो चलिए जल्दी से अपन जर्नल एंट्री कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्या कर लेते हैं? बोले सर जर्नल एंट्री कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे मैंने डेट कर दी, यहाँ पे मैंने पार्टिकुलर कर दिया, यहाँ पे मैंने LF कर दिया, यहाँ पे मैंने अमाउंट DR और यहाँ पे मैंने अमाउंट CR कर दिया। ध्यान से देखना है, इस बार एंट्री में एक एंट्री में अंतर आएगा। क्या आएगा? बोले सर यहाँ पे मैंने लिखा कैश अकाउंट। अब डेट पार्टिकुलर तो यार लिख ही लोगे, इतने तो छोटे बच्चे हो नहीं। कैश अकाउंट DR2, ध्यान से देखना। 2 कैपिटल क्या दी हुई है? ध्यान से देखो, कैपिटल दी है बिल्कुल। C की पूंजी भी दी है तो कोई दिक्कत नहीं। C की पूंजी दी है तो भाई लिख लो 2 CS कैपिटल अकाउंट, 2 CS कैपिटल अकाउंट। नया साझेदार पूंजी लाता है उसको अभी यहाँ पे लिखा होता है 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसका नरेशन जरूर सभी लोग याद कर लेना, ठीक है? 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। C ने व्यापार में कितनी पूंजी लगाई है? C की पूंजी कितनी है? बोले C ने व्यापार में पूंजी लगाई है 30,000 और 9,000 ख्याति लाता है। तो पूंजी लाता है 30,000 रुपया और ख्याति लाता है 9,000 रुपया। टोटल कितना हो जाएगा? बोले सर 39,000। कुछ महानुभावों को तो ये नहीं पता चलता कि सर यहाँ पे 30,000 क्यों लिखते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लिखते। अरे नालायक, ये क्रेडिट की रकम है, क्रेडिट की रकम क्रेडिट कॉलम में लिखी जाती है। इतना तो कम से कम पढ़ के आया करो। दूसरा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो पूछे, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? फिर यहाँ पे देखो, फिर क्या होती थी? बोले प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे जल्दी से करो प्रीमियम। देखो इसमें ज्यादा मैं क्यों नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत नॉर्मल सी चीज है, आपको समझ में आ रहा है, मुझे पता है, इसलिए यहाँ पे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब ये चीज भी अगर आपको एक्सप्लेन आज करनी पड़ेगी तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। ये छोटी सी बात अगर आपको एक्सप्लेन मैं करूंगा तो बहुत दिक्कत वाली बात है, फिर आप सवाल लगाना भूल ही जाओ, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, हर बार वही चीज अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। अब भाई यहाँ तक तो आपने वैसे भी पढ़ा हुआ, भाई ख्याति कितनी है? बोले 9,000 है। इसका हिस्सा कितना? बोले सर 6,000 है। इसका हिस्सा कितना? बोले सर 3,000 है। बस सवाल यहीं पे क्लोज हो जाता यदि क्वेश्चन ने नहीं बोलता कि ख्याति की राशि वापस ले जाते हैं। लेकिन यदि ख्याति की राशि वापस ले जाते हैं तो एक एंट्री और हो जाती, ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। क्योंकि यहाँ ओल्ड पार्टनर AS कैपिटल है और BS कैपिटल है, क्योंकि यहाँ ओल्ड पार्टनर AS कैपिटल अकाउंट है और BS कैपिटल है। तो AS कैपिटल अकाउंट DR टू BS कैपिटल अकाउंट DR टू AS कैपिटल अकाउंट DR टू BS कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। क्या करना है? बोले सर टू कैश अकाउंट करना है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन को करना है 6,000, यहाँ पे अपन को करना है 3,000 और यहाँ पे टोटल अपन को करना है 9,000। ये ख्याति की राशि वापस ले जाते हैं, ये ख्याति की राशि वापस ले जाते हैं। बच्चा आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, मुझे नहीं लगता। बीइंग गुडविल विथड्रॉन बाय कैश, बीइंग गुडविल विथड्रॉन बाय कैश इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है? यानी कि ख्याति की राशि को पुराने साझेदार वापस ले जाते हैं। तो बस यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट भी आपको याद हो गया। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में ऐसी कोई भी विशेष बात थी जिसके लिए मुझे बताना चाहिए था, लेकिन बताना पड़ गया क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें इस वाले कॉन्सेप्ट को भी बता दीजिए। तो चलिए मैंने इस वाले कॉन्सेप्ट को भी बता दिया। बच्चा मुझे ऐसा लगता है कि चीजें इस चैप्टर की आपको स्पेशली ख्याति वाली जो थी वो समझ में आने लगी हैं। ईमानदारी से बताओ, जो लोग जहां भी पढ़ते थे, जैसे भी पढ़ते थे, अगर आपने ये चैप्टर को पढ़ा होगा और आपको यदि बिना देखे या बिना बताए अगर ये इस तरह का कॉन्सेप्ट मिल गया हो तो फिर आप मुझे जरूर रिप्लाई किया करो, ठीक है? देखो ये ऐसा नहीं है कि स्पेशली अगर अमित सर पढ़ा रहे हैं तो ही चीजें समझ में आ रही हैं। बात ये ना, लोग ईमानदार कम बचे हैं, ठीक है? मतलब जल्दी जल्दी के चक्कर में, जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में या बहुत सारी चीजें स्किप करने के चक्कर में, क्योंकि अच्छा बच्चा भी क्या चाहता है, बच्चा समझना नहीं चाहता, क्योंकि बच्चे को तो क्या ना अपनी कॉपी में भरना है, कॉपी भरने के लिए नोट्स चाहिए होगा, ठीक है? तो ये दिक्कत वाली बात है, वो खुद भी मेहनत नहीं करना चाहता है। क्योंकि इतना डीप से अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो ये चीजें उन्हीं को समझ में आ रही है जिन्होंने अच्छे से किया है। अब 2 4 10 बच्चे तो ऐसे हैं, मोस्टली अगर बात कर रहा हूं, जिन्होंने 22 23 तक के सवाल लगा के मुझे दे दिए, जबकि 22 23 आप उनको पढ़ना ही नहीं था ही नहीं, कभी नहीं आता एग्जाम में, ठीक है? वो रिवेल्युएशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ा दूंगा, तब भी वहां तक के उन्होंने सवाल लगा के दिखा दिया। और वो यही है क्योंकि वो इसी कॉन्सेप्ट से लगाए हैं, वो कहीं नहीं ट्यूशन पढ़ के आके मुझे दिखा रहे हैं, ठीक है? समझ जाओ, बिल्कुल मैं उन्हें पर्सनली जानता हूं कि वो यहीं से पढ़ के अच्छे से ला रहे हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है? चलो ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मैंने बताया ना कि चीजें शुरुआत में जितनी मेहनत से मैं लगा करके पढ़ा दूंगा, जब अंत में उतना ही सरलता पूर्वक से चैप्टर खत्म हो जाएगा, उतना ही सरलता से। लेकिन यदि मैंने पहले ही नहीं समझाया चैप्टर के बारे में, फिर मैं कितना भी मेहनत करूंगा इस चैप्टर को खत्म करके पढ़ाने में, नई चीजें समझ में आने वाली हैं। और ऐसा मेरे से तो बनेगा नहीं। देखो यार, मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो हर एक बच्चे से बनेगा, इसकी गारंटी मैं लेके पढ़ाता हूं, ठीक है। और वो बनेगा, ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं है जो मैं नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़िया है भाई, अच्छे से मेहनत करते जाओ, खूब मेहनत करो, अच्छा सुबह उठने का प्रयास करो। काफी सारे बच्चे मॉर्निंग पे नहीं उठ के पढ़ते हैं यार, मॉर्निंग में उठ के पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है, तभी काम चलने वाला है। चलो ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 21 लगा दिया जाए स्क्रीन पे, ठीक है, लग गया। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखो, हालांकि 21 नंबर आपसे बन जाएगा, फिर भी ध्यान से देख लो। अमर और समर, मैं बता दे रहा हूं, बोर्ड में लग चुका है, ध्यान से देखो। अमर और समर साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 18,000 और 15,000 है। वे 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने अमृत को फर्म में प्रवेश दिया। अमृत फर्म को 5,000 रुपये पूंजी के तथा 1,500 रुपये ख्याति के देगा। उसे फर्म के 1/5 भाग लाभ प्राप्त होगा। उपयुक्त व्यवहारों का लेखा करने के लिए आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। साझेदारों की पूंजी खाते बनाइए तथा नए साझेदारों के प्रवेश के समय फर्म का चिट्ठा बनाइए। देखिए यहाँ पे ना तो आपको पूंजी खाता बनाना है और ना ही चिट्ठा बनाना है, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आया है और पूछा भी गया है। तो केवल बोलेगा ख्याति की जनरल प्रविष्टियां कीजिए, और आपको ख्याति की जनरल प्रविष्टियां इसी तरह से करनी है जैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी जब ये चैप्टर को हम पढ़ा देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल वगैरह सब आपसे बनने लगेगी, तो फिर जो बंदे हैं कि भाई हमको बनाना ही अपनी नोट्स में, तो आप बना लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। के वाला तो बन जाएगा, इसमें कोई इशू वाली बात है नहीं, सेम उसी तरह से है। बस लास्ट में ख्याति की रकम को पुराने साझेदार उठा ले जाते हैं, तो जैसे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हुआ लास्ट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, तो इस वाले क्वेश्चन पे भी हो जाएगा। ये बात आप समझ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 22 और 23 अभी आपको नहीं लगाना है, ठीक है। 22 और 23 अभी आपको नहीं लगाना है, जब मैं रिवैल्यूएशन बता दूंगा तो लगा लेना, वरना नहीं भी लगाना हो तो मत लगाना, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। चलते हैं अपन 24 नंबर में। सर इतना जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, बेटा भाग नहीं रहे हैं, जो बताने वाली चीज है ना उसको बता रहे हैं। भागने वाला तो अपने पास काम है ही नहीं ना, तो कुछ बोलेंगे सर 22-23 भी बताइए, क्या करेगा जान करके। भाई जब मैंने बता दिया तेरे को कि वो एग्जाम पे आएगा ही नहीं, तो फिर क्या करेगा जान करके। सर आपको पता होता है यार, देख क्या नहीं आएगा वो मुझे पता है, क्या आएगा वो मुझे पता नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूं उसमें से आएगा, क्या नहीं आएगा ये कंफर्म बता दे रहा हूं, नहीं आएगा। तो या तो मैं अगर जो बता रहा हूं बिलीव करके पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो फिर हमारा बैच ही क्यों लिया हुआ है ना, ठीक है। और दुनिया के जितने भी आपके टीचर है ना, कभी बोलना कि ऑनलाइन पे आकर के और इतना इंडिया लेवल में आकर के अकाउंट पढ़ाएं, समझ में आ जाएगा, सारी हकीकत निकल आएगी बेटा। जो भी है ना, जिस दिन मार्केट में आकर के ऑनलाइन पढ़ाएंगे ना, सारी हकीकत निकल जाएगी। मेरा ये वीडियो अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छे अच्छे टीचर, बेटा बोलना तो नहीं चाहिए, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कई टीचर तो ऐसे हैं जिन्होंने हमारा बैच लिया हुआ है, पढ़ते हैं और जा करके स्कूल में पढ़ाते हैं। कभी मौका मिला तो बता भी दूंगा, तो बेटा थोड़ा सा इस बात को समझो, ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो ठीक है, तो उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, क्वेश्चन नंबर 24। और यदि किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर 21-22 समझना चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो सॉरी 22 और 23, तो मैं कल 22-23 भी पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, आज पेन भी है सिर पे थोड़ा सा, तो साला दिन भर टेंशन इन बच्चों का खाया जाता है। किसी की कुछ प्रॉब्लम है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है, किसी का वीडियो नहीं मिल रहा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, किसी को पीडीएफ नहीं मिल रहा, किसी की क्या बताएं, दिन भर सारी पंचायत एक ही बंदे को है। चलो ठीक है, उसके बाद भी कहते हैं कि सर आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे। यार हमारी मजबूरी कौन समझे, हम तो सबकी समझते हैं, पर मेरी समझने वाला कोई नहीं, दिक्कत वाली बात तो ये, ठीक है। चलो ठीक है, तो 24 नंबर देखिए, अच्छा सवाल है। सुलभ लग गया भाई, ठीक है। सुलभ और सौरभ, वह सौरभ साझेदार है, वह लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने सुभाष को साझेदारी में 1/6 भाग के लिए शामिल किया। सुभाष 5400 रुपये ख्याति के रूप में लाएगा। निम्न परिस्थितियों में ख्याति के संबंध में प्रविष्टियां कीजिए। बच्चा ये जो परिस्थितियां ला दी है ना, ये त्याग अनुपात निकालने की परिस्थितियां। पहली कंडीशन है कि सुभाष कौन है, बोले नया साझेदार है।
जो सुभाष भैया जी हैं वो अपने भाग का 2/3 भाग सुलभ से 2/3 भाग सुलभ से प्राप्त करता है, अपने भाग का 2/3 भाग सुलभ से प्राप्त करता है। और अगर आगे बात की जाए तो बोला हुआ है वह सौरभ से 1/3 भाग, वह सौरभ से 1/3 भाग, ये पहली कंडीशन है। वह सौरभ से 1/3 भाग पहली कंडीशन है, ठीक ना। दूसरी कंडीशन आप अपने से लगा सकते हो जब मैं पहली कंडीशन को बता दूंगा तो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। कोई भी बच्चा पढ़ने वाले को तो कहीं कोई दिक्कत आने ही वाली नहीं है, और यदि आ रही है तो 6 से 7 टाइम में आप पूछो, मैं गॉड प्रॉमिस कर रहा हूं कि यदि मैंने फोन उठाया, जो कि मैं उठाऊंगा ही, मैं सारा सोल्यूशन आपको बता दूंगा ऑन रोड फोन पे ही, ठीक है, अगर आपको नहीं बना तो ध्यान से देखो। सुभाष का 2/3 भाग लिया है सुलभ से, सौरभ से 1/3 भाग। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, त्याग अनुपात। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। हमारे पास त्याग अनुपात नहीं है, इस बात को नोट करना, हमारे पास त्याग अनुपात नहीं है, क्योंकि यदि यह कंडीशन नहीं दिया होता तो पुराना अनुपाती त्याग अनुपात होता, और त्याग अनुपात में ख्याति को बांट देते, एंट्री कर देते, खत्म हो गई थी बात। कोई ख्याति वापस तो नहीं ले गए, फर्म में लाई बस गई है, लेकिन चूंकि ये कंडीशन दी हुई है तो यहां पे त्याग अनुपात निकलेगा। ये कंडीशन दी हुई है इसलिए यहां पे त्याग अनुपात निकलेगा। त्याग अनुपात कैसे निकलेगा आप सबने पढ़ रखा है, कैसे निकलेगा बताओ भैया जल्दी से। बोले सर पुराना अनुपात दिया हुआ है कितना, बोले पुराना अनुपात जो दिया हुआ है सुलभ और सौरभ का वो कितना दिया हुआ। बोले सर सुलभ और सौरभ का पुराना अनुपात 3:2 दिया हुआ है। कितने दिया हुआ, 3:2, ठीक है। तो यहां से अगर मैं निकालूं सुलभ का नया अनुपात, सुलभ है, सुलभ का नया अनुपात, तो कितना निकल आएगा। बोले सर 3/5 माइनस का सुभाष का कितना हिस्सा है, भाई सुभाष 1/6 है, इस 1/6 का सुलभ से कितना प्राप्त करता है, 2/3। तो यानी कि सुभाष ने इस 3/5 में से इसके हिस्से का 2/3 तो दिया हुआ है, तो यदि दिया हुआ है तो 3/5 माइनस का 2 कितना कर दो, 18 कर दो, टोटल कर, या तो 2/3 काट भी देते तब भी बात वही थी, कोई दिक्कत वाली बात, ले भाई काट दिया 2/3। तुम लोग ना स्टूपिड वाला कॉन्सेप्ट सोचते रहते हो। कितना आ गया, बोले सर यहाँ पे एलसीएम आ गया 45, बाद में काट देता, बात वही थी। 5×9 = 45, 9×3 = 27 माइनस 9×45, 5×2 = 10, यानी कि कितना आ गया, बोले सर 27 में 10 जाएगा, 17 कितना आ गया 45, कितना आ गया बोले सर 17/45। ये क्या आ गया, बोले सुलभ का नया अनुपात। सुलभ के बाद कौन है, बोले सौरभ का नया अनुपात। सौरभ का नया अनुपात, बच्चा सौरभ का नया अनुपात कितना हो जाएगा, बोले सर सौरभ का पुराना है 2/5 और सौरभ अपने हिस्से का यानी कि जो नया अनुपात है 1/6 का कितना देता है, बोले 1/3 भाग देता है, 1/3 भाग। तो यहां पे जब हम निकाले तो 2/5 माइनस 1/18 एलसीएम हमने लिया तो 90 एलसीएम आया, कितना आया 90। 5 में डिवाइड किया तो 18 दूनी 36 और 36 में से 5 गए, कितना आ जाएगा, बोले सर 31/90, 31/90 कितना आ गया 31/90। क्लियर है भाई, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, 5 चिक्कम 5। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। क्लियर है, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। हमारा ये कॉन्सेप्ट निकल चुका है। कितना आ गया, बोले सर जो सुलभ का निकल के आया है वो कितना निकला, बोले सर 17/45। एक बार इसको फिर से कर लो यार, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, नहीं मैंने गलत नहीं किया हुआ है। एक बार फिर से कर लो, एक बार फिर से कर लो, रुक जाओ। 17 भाई 5×9 = 45, 9×3 = 27, 9×45 और 5×2 कितना भाई 3×3 = 9 आया होगा ना। तो ये 2 कहां से हो गया भाई, ये तो फिर एक ही होगा ना, 2 कहां से कर दिया फिर, वही तो मिस्टेक्स हो रही है भाई। 1/9 बचा ना, फिर 1/9, 2 को तो काट दिया ना भाई, मिस्टेक हो गया। 5×9 = 45, 5×9 = 27, 9×45 5 ही आएगा ना फिर भाई फिर 22 हो गए यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे भी 90 लाओ, 2 का गुणा करो, यहाँ पे भी 2 का, तो 44 कितना आ गया 90। भाई मेरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, मैंने बोला कि 2/6 तो 2 तो काट दिया तो 1/9 आया, ठीक है 1/9। 5×9 = 45, 45 में 5 का भाग दिया तो 9 आया, 9×3 = 27, 9 में 45 का भाग दिया तो 5 आया, 5 चिक्कम 5, 27 में 5 गए 22। मैंने बोला 22/45 यहाँ आया, 31/90 आया, हर में 90, हर में 45 है, गुणे 2 किया 90 आया, गुणे 2 ऊपर भी किया 44/90 आया। हमें पता है कि सुलभ का नया अनुपात 44/90 आ गया। देखो नया अनुपात भी निकल आया, नया अनुपात कितना आ गया, बोले नया अनुपात आ गया 44/31, यानी 44/90
और 31 बटा कितना आ गया 90 आ गया। कितना आ गया बोले नया अनुपात आ गया 44:31। कितना आ गया बोले 44:31। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक और होगा ना, तो एक कितना है बोले 1/6 है, तो 1 अगर 6 है नया तो इसमें 15 का गुणा करो, इसमें भी 15 का गुणा करो, तो 15 बटे सीधे 90 लिख दो। कितना लिख दो 15/90। भाई नया अनुपात तो तीनों का हो जाएगा ना, क्योंकि सुभाष का भी तो है ना। तो कितना हो जाएगा बोले सर इसका हो जाएगा 15/90। ठीक है, ये नया अनुपात निकल आया। अब देखो हमारे पास पुराना अनुपात भी दिया हुआ है, हमारे पास नया अनुपात भी दिया हुआ है। कुछ स्टूपिड मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आप ऐसा कुछ क्यों कर रहे हो। अरे यार आप इतना दिमाग लगाओ ना कि आपको ख्याति निकालना है। ख्याति निकल गई नए साझेदार की, बिल्कुल कितनी दी हुई है बोले सर नए साझेदार की ख्याति दी हुई है 5400 रुपया। नए साझेदार की ख्याति को क्या करते हैं बोले सर पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटते हैं। क्या त्याग अनुपात यहां पे दिया हुआ है नहीं ना, तो आप बोलोगे सर पुराना अनुपात ही तो त्याग अनुपात होगा। मैं बोलूंगा भाई पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात यहां पे क्यों होगा, क्योंकि यहां पे पहले ही कंडीशन दी हुई कि सुभाष 2/3 भाग सुलभ का और सौरभ से 1/3 भाग ले रहा है, तो कंडीशन ही तो दे दी ना। कुछ बोलेंगे सर यहां पे नया अनुपात तो दिया नहीं है। अरे यार डायरेक्ट अगर नया अनुपात नहीं भी दिया है तो त्याग हुआ नया अनुपात निकालने की और भी तो विधियां होती हैं, उनमें से भी ये भी तो एक विधि है। अब कुछ मेरे से पूछेंगे कि सर यहां पे आपने 1/6 गुणे 2/3 क्यों किया है। भाई सुलभ का पुराना अनुपात 3/5 था, सुलभ से 2/3 हिस्सा लेता है कौन बोले कि सर सुभाष, तो 1/6 का 2/3 निकाला, बाकी कैलकुलेशन कर दिया, नया अनुपात हो गया। पुराना त्याग अनुपात निकाल लो, त्याग अनुपात निकाल लो। जल्दी से इसको डिलीट करें, जल्दी से इसको डिलीट करते हैं। ये सारी घटना केवल और केवल इसलिए थी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी घटना केवल और केवल नया अनुपात निकालने की थी, क्योंकि हम एंट्री तभी कर पाएंगे जब हमारे पास क्या हो त्याग अनुपात हो। और जल्दी से यहाँ पे त्याग अनुपात अब तो भैया निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से देखो यहां से निकाल लो सुलभ का त्याग अनुपात। क्या निकलेगा बोले सर सुलभ का त्याग अनुपात। तो बच्चा सुलभ का त्याग अनुपात कितना है बोले सर सुलभ का पुराना अनुपात है सुलभ का 3/5। सुलभ का पुराना अनुपात है 3/5 और नया अनुपात है 44/90। बच्चा एलसीएम ले लिया, कितना आ गया बोले सर 90 आ गया। यहीं पे सामने ले लेते हैं ताकि यहाँ पे एंट्री भी कर देंगे अपन। ठीक है, राम कितना आ जाएगा बोले यहाँ पे आ जाएगा 90। तो 18×5 = 90, 18×3 = 54 - 44 बोले तो 10/90। 10/90। सुलभ के बाद किसका आ गया, हाँ 1/9 भी कर सकते हो यार, एक ही बात है। सुलभ के बाद किसका आएगा बोले सर सौरभ का। सौरभ का त्याग अनुपात तुम लोगों को बहुत बच्चों जैसे पढ़ाना पड़ता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। 31/90 मेरी आदत हो चुकी है। 90 18×5 = 90, 18×2 = 36 - 31 यानी कि 5/90। ठीक है, अब काटना हो तो काट देते भाई, मेरे 1/9 लिख ले और इसको क्या कर दे 1/18 करते। फिर क्या करते बोले फिर क्या करते यहां पे फिर 2 का गुणा करते, तो ये क्या बन जाता बोले सर 2/18। और बाद में इंड ऑफ एंड 2 अनुपात एक ही आता, चाहे वो 5 दूनी 10 यहां पे भी काट लेता तो वही आता। कुल मिला के त्याग अनुपात कितना निकला है बोले सर त्याग अनुपात निकला है 2:1। भाई मेरे कुछ नहीं किया, 0 से 0 काट दिया, 1/9 आया। यहाँ 5 से 90 काट दिया, 1/18 आया। हर में यहाँ 9 यहाँ 18, 2 का गुणा 1 18 बना, 2 का गुणा 2/18, 1/18, 2:1 त्याग अनुपात हो गया। अरे यार अब क्या करना है बोले एंट्री करना है तो कर दो जल्दी से, दिक्कत वाली क्या बात है। जर्नल एंट्री कर दो जल्दी से, कुछ दिक्कत वाली बात थोड़ी है। चलो वापस तो ले नहीं गए ना, हाँ तो वापस नहीं लेंगे तो बस एक ही एंट्री होगी, मतलब 2 होगी। पहला क्या होगा बोले कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं, कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना आएगा बोले ख्याति कितनी थी, ख्याति 5400। ठीक है, तो यहाँ पे कैश भी आएगी 5400 और 5400। अच्छा एक चीज ध्यान से देख लो, कहीं सुभाष की पूंजी तो नहीं दी हुई है क्वेश्चन पे, नहीं दी हुई है, केवल 5400 ख्याति है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी क्या थी बोले सर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसका किसका है बोले सर सुभाष का है, सॉरी सुलभ का और सौरभ का। सुलभ एस कैपिटल अकाउंट टू, दिख रहा नहीं दिख रहा नीचे तक दिख रहा, ठीक है ठीक दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं।
टू सौरभ, SAURABH, सौरभ, S कैपिटल अकाउंट। बांट दो भाई जल्दी से। 5400 को 2:1 में बांटना है, तो 5400 2/3, 18 दूनी 3600, 3600 इसकी हो जाएगी और 1800 इसकी हो जाएगी, है ना, ऐसे ही ना, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? ओके है, डन है यहाँ पे। अगला, इसका पहला कॉन्सेप्ट ये था, इसका दूसरा भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, दूसरा तुम लोग करके दिखाना, कल मुझे फोटो भेजना, मुझे पता भी तो चले कौन कौन लगाता है। सेम इसी टाइप का है, सेम इसी टाइप के, बस वहां पे सुभाष अपने लाभ का भाग सुलभ से 5/9 और सौरभ से 4/9 लेता है, ठीक है। 5:4 का मतलब 5/9 और 4/9, उसको लगा के दिखाना, एंट्री भी मुझे करके भेजना, ठीक है। 25 नंबर हम लोग कल देखते हैं, कल हम लोग देखेंगे 25, 26 और फिर हम लोग रिवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। जल्दी रिवैल्यूएशन स्टार्ट होगा कल, तो रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ बातें होंगी इसके आगे का सवाल लगाने के बाद, और मजा आने वाला है जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो इस चैप्टर का और अगले वाले चैप्टर का आधारशिला है। रिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन, ठीक है। ये तो अभी ट्रेलर चल रहा, पिक्चर तो रिवैल्यूएशन से चालू होगी। तो चलिए ठीक है, जब ट्रेलर इतना धमाकेदार है तो पिक्चर तो बहुत मजेदार होने वाली है, और यदि उसके निर्देशक अमित सर हो तो क्या कहना है इस बात का। तो चलिए, बाकी बातें, मुलाकातें हमारी आपसे कल होती हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं, यहां तक के सारे सवाल लगा लेना अच्छे से ईमानदारी से। बाय बाय, गुड नाइट।